माँ बनना है, 30 की उम्र से ज्यादा एज की महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पेशेंट आके पूछते हैं, मैम हाउ कैन आई कंसीव नेचुरली आफ्टर द एज ऑफ 30, यानी कि अगर मेरी उम्र 30 साल के ऊपर है और मैं माँ बनना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 की उम्र में मां बनना बिल्कुल मुमकिन होता है, लेकिन परेशानी अंडे की क्वालिटी और समय के साथ जो एक पेशेंस लेवल ब्रेक होता है वो ज्यादा रहती है। थोड़ी सी कुछ पेशेंट्स की स्टोरीज के टेस्टिमोनियल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। जैसे कि एक महिला भी हमारे पास आई थी जिसकी उम्र 38 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब पिछले 13 साल से मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। जब हमने पूरा इवेल्युएशन किया तो समस्या सिर्फ उम्र नहीं थी, समस्या और भी थी। अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होना, ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी अच्छा ना होना, गर्भाशय का खून का बहाव अच्छा ना होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने कंसीव किया है। लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आज हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, एज और एज के साथ घटती एग क्वालिटी। कैन यू इंक्रीज योर एग क्वालिटी विद नेचुरल ट्रीटमेंट? क्या आप नेचुरली अंडे की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? यस, आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज है एग क्वालिटी। आप ये समझिए कि कोई भी महिला जब पैदा होती है, जब वो बर्थ लेती है एज अ गर्ल चाइल्ड, तो वो कुछ नंबर ऑफ फॉलिकल्स या कुछ नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। मीनाक एज यानी जब उसको पहली बार महामारी स्टार्ट होती है तब से हर महीने वो एग रिलीज होने लगता है। 30 तक फर्टिलिटी अच्छी रहती है क्योंकि एग्स का नंबर ज्यादा होता है और क्वालिटी में भी अच्छी रहती है। 30 से 35 की उम्र में वो काफी हद तक बैलेंस्ड होता है लेकिन फिर भी कम होती रहती है, और 35 के बाद वो बहुत तेजी से घटती है। आयुर्वेद के तथ्यों पर अगर हम इसे समझें तो आयुर्वेद ने किसी भी इंसान की जो उम्र है उसको दोषों के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। जो 30 से 35 की एज है वो पित्त और वात के ऑलमोस्ट बैलेंस वाले स्टेटस पर रहती है, तो वहां पर चीजें बहुत खराब नहीं होती लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं रहती। 30 से 30 की एज में पित्त बहुत अच्छा रहता है, आग्नेय गुण होता है शुक्राणु का, स्त्री बीज भी अच्छा होता है और हमें फर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन 35 प्लस होने पे वात बहुत एग्रीवेट होता है बॉडी में, धीरे धीरे वात का एग्रीवेशन बढ़ जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि 35 प्लस में जॉइंट पेन ज्यादा होने लग जाते हैं। मतलब हर वो चीज जो वात से रिलेटेड है वो सब उस समय पे एग्रीवेट होती है। और आयुर्वेद ने इनफर्टिलिटी के जो रीजंस बोले हैं उसमें वात दोषा को मुख्य माना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके एग को डिजेनरेट करना स्टार्ट करता है। एग में डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट गर्भाशय की जो क्षमता है बीज को रोकने की, होल्ड करने की, वो भी कम होने लगती है। इसीलिए डोनर एग से आईवीएफ करने के बाद भी 35 से 40 की एज में या उससे ऊपर की एज में चांसेस कम ही होते हैं, इवन दो यू हैव टेकन अ डोनर एग। तो गर्भाशय के अंदर का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महिलाओं का एएमएच कम होता है और फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और कई महिलाओं का एएमएच बहुत अच्छा होता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस की कहानी है। अगर आपको पहले पीसीओडी रहा है तो आपका एएमएच अच्छा होगा एट द एज ऑफ 38 ऑल्सो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी है। और अगर आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी है, अगर आपका खान पान बहुत अच्छा है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, तो एट द एज ऑफ 35-38 ऑल्सो एएमएच कम होने के बावजूद आपकी अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आयुर्वेद की जो मूल सिद्धांत है कि वो जीवन शैली पर जो काम करता है वो यहाँ पर काम आता है। पॉइंट नंबर 2, एएमएच मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या हम अपना एएमएच कराते हैं तो 30 से 35 की एज में आप अपना एएमएच कितना एक्सपेक्ट करेंगे? दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2। तो अगर ये आता है तो हम ये सोच लेते हैं ये एग रिजर्व बहुत कम है और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस एज में ऑन एन एवरेज इतना ही होगा। फोकस होना चाहिए एग क्वालिटी। एएमएच जस्ट एक नंबर ऑफ एग रिजर्व है, आपको कंसीव करने के लिए एक एग चाहिए। फोकस होना चाहिए एग क्वालिटी पर। अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी है, टाइमली एग ओव्यूलेट हो रहा है, उसमें से स्त्री बीज रिलीज हो रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी है, ट्यूब ब्लॉकेज नहीं है, कोई और एसोसिएटेड डिजीज नहीं है जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी,
तो इस एज में, इस AMH पर भी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। जब ये 35 के ऊपर की कंडीशन होती है तब आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको एग क्वालिटी पर काम करना ही पड़ेगा, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी गलती जो 35 प्लस एज के लोग करने रहते हैं वो ये कि डॉक्टर तक कनेक्ट करने के लिए बहुत समय लगा देते हैं और तब तक एग रिजर्व और कम हो जाता है, और एग की क्वालिटी तो बढ़ती उम्र के साथ घटती ही है। तो ऐसी स्थिति में डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत चिकित्सकीय परामर्श ले लेना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओव्यूलेशन टाइमिंग। हर महिला का ओव्यूलेशन टाइमिंग पीरियड का 10वें दिन से 15वें या 16वें दिन के बीच का हो जरूरी नहीं है। जब एज बढ़ती है तो एग रिजर्व कम होता है, धीरे धीरे साइकिल पर भी उसका असर आता है, और कम AMH की महिलाओं में ओव्यूलेशन जल्दी होता है, ऐसा बहुत बार पाया गया है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है, अगर 0.5 से नीचे AMH है तो एग ऑलमोस्ट 10th डे से पहले ही रप्चर कर जाता है। तो आप कोई भी दिन रिलेशन बनाएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा ना सोचें। ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप डॉक्टर की सलाह से अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर लें, देख लें कि आपकी फर्टाइल विंडो क्या है, जो कि एक जेन्युइन नॉर्मल 12 से 16 डे ही होगी, ऐसा सोच में नहीं जा सकते। अपनी फर्टाइल विंडो को ट्रैक करके सही समय पर, ओव्यूलेशन के समय पर रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, हमारे पास एक कपल आया था और उसने, जब मैंने उससे पूछा, शादी के 6 महीने हो गए, कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे थे, मैंने पूछा आपके ओव्यूलेशन विंडो क्या है, आप कब कब साथ में रहते हो इन 6 महीनों में। उन्होंने बोला पीरियड के 10वें दिन से 16वें दिन तक। मैंने बोला अभी हम कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, आप एक साइकिल अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करें। और उसका ओव्यूलेशन 18th डे पर हो रहा था, विदाउट एनी मेडिसिन, नेचुरल साइकिल में। वो दिन तो उन्होंने 6 महीने ट्राई ही नहीं किया, और जब उस साइकिल में उस ओव्यूलेशन के हिसाब से ट्राई किया तो उन्हें कंसीव भी हो गया। तो छोटी से छोटी बारीकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओव्यूलेशन स्टडी, अपना ओव्यूलेशन या फर्टाइल विंडो को ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साइकिल 30 दिन की है तो 15वें दिन से पहले ही हो जाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और उसकी वजह से समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। लेकिन 30 प्लस एज है और आप सिर्फ एग क्वालिटी पर फोकस करें, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, ट्यूबल ब्लॉकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी कंसीव नहीं किया है और आपकी एज 30 है तो भी आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप एक बेबी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं और फिर आप सेकंड प्लान कर रही हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। पेशेंट बहुत हैरानी से देखते हैं कि मैडम आपने क्यों हमें ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट लिख दिया, हमारा तो एक बच्चा हो गया था। इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, 6 साल लंबी जर्नी होती है, तो इन्फेक्शन के लिए कोई दिन या समय नहीं पता है। अगर आपको ऐसा है कि आपने ट्राई किया कंसीव करने के लिए, दवाइयां ली, फॉलिकुलर कराया, डॉक्टर की पूरी सलाह ली, कंसीव नहीं हुआ 6 मंथ्स में, तो ट्यूब का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ट्यूब बंद है तो कंसीव नहीं होगा। ट्यूब वो स्थान है जहां पर पुरुष का शुक्राणु अंदर जाएगा, ओवरी से स्त्री का बीज अंदर जाएगा और वहीं पर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको पहले अबॉर्शन हुआ था, पहले डिलीवरी हुई थी, या आपको कभी कोई वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत नहीं हुई थी, अगर आपने लेट मैरिज की है या आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं और 6 से 7 महीने हो गए ट्राई करते हुए, नहीं कंसीव हुआ, तो ट्यूब का टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मेल फैक्टर। अब एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो जांच सिर्फ महिला की क्यों? लगभग आधे मामलों में पुरुष में प्रॉब्लम पाई जाती है, ऐसा रिसर्च कहती है, लेकिन हम पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ महिलाओं का कर रहे होते हैं, सालों तक वही ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कई कपल्स महिला का ट्रीटमेंट कराने में साल बिता देते हैं और पुरुष की तरफ ध्यान नहीं देते, और रिजल्ट में सालों के समय की बर्बादी। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कुछ समय पहले एक पेशेंट ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या के लिए हमारे पास आई थी। तो जब फर्स्ट कंसल्टेशन हुई, मैंने तभी हस्बैंड को सीमेन रिपोर्ट लिख के दिया कि आप भी अपना करा लीजिए, एंड ही वॉज वेरी एडमेंट कि मैडम प्रॉब्लम तो ट्यूब ब्लॉकेज की है ना, आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो हमने 3 महीने महिला का ट्यूब का ट्रीटमेंट किया, उसके ट्यूब्स परफेक्टली ओपन हो गई। 2 महीने ट्राई किया, कंसीव नहीं हुआ। अगेन आई टोल्ड हर हस्बैंड कि आपको अपना टेस्ट कराना है, और जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उनका स्पर्म काउंट निल था, इट वाज 0, जो किसी के साथ भी हो सकता है।
लेकिन इग्नोरेंस जो है वो बहुत खराब होती है और उसके बाद पूरा समय खराब हो जाता है। अगर यही चीज वो फर्स्ट कंसल्टेशन में कर लेते या अपनी रिपोर्ट पहले कराते तो दोनों कपल्स का ट्रीटमेंट साथ साथ हो जाता और अब तक उनकी प्रेगनेंसी हो भी जाती। तो ये बेसिक फैक्टर होता है, मेल फैक्टर, कोई ईगो की बात नहीं है, आपको अपनी रिपोर्ट जरूर करानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिले करने की भी जरूरत नहीं है। सही समय पर सही जांच की जरूरत है और सही मार्गदर्शन की। ऐसी समस्याओं में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर आप 30 प्लस हैं और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो कमेंट में एज लिखिए। और अगर आप AMH, ट्यूबल ब्लॉकेज, हाइड्रोसल्पिंग्स, इस तरह से रिलेटेड नेचुरल प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए शेयर कीजिए जो 30 प्लस हो गए हैं और सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि एज 30 प्लस हो गई है।